ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। मानवाधिकारों के संबंध में सार्वभौम घोषणा की याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है। मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर प्रयास और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 3 प्रकाशनों का विमोचन भी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा कि मानवाधिकार दिवस हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है, चाहे उनकी पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश के दूरदराज के हिस्सों में कानूनी सेवाओं को सुलभ बनाना है, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ मिल सके। श्री गवई ने बताया कि इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। न्यायमूर्ति BR गवई का ये पूरा साक्षात्कार आकाशवाणी पर आज शाम 7:10 पर सुर्खियों में कार्यक्रम में सुना जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर अमेरिका स्थित एक प्रमुख फाउंडेशन के साथ कथित संबंध रखने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों ने एक प्रमुख भारतीय कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों के सदस्यों से सदन में शालीनता बनाए रखने और सदन को चलने देने को कहा। बाद में पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन पर बल दिया है। उन्होंने सांसदों से चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। श्री रिजिजू ने कहा कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कई सांसदों ने सार्थक बहस की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रविंद्रनाथ महतो आज सर्वसम्मति से दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविंद्रनाथ महतो को उनके निर्वाचन पर बधाई दी और विश्वास जताया कि वे सदन की परंपरा को कायम रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सोवियत सैनिकों के सम्मान में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिंह रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में स्वाहिद दिवस के अवसर पर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों के बलिदानों का सम्मान करते हुए असम की पहचान, संस्कृति और विरासत की सुरक्षा में उनके योगदान के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।